नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। आज 2.25% के करीब की तेजी है। टाटा मोटर्स के स्टॉक में हर गिरावट में आप सभी से होल्ड करने के लिए कहा और थोड़ी गिरावट और आए तो खरीदने के लिए भी कहा, बट जिस भाव को हम चाहते थे वो भाव आया नहीं। 920 तक का मेरा वेट था, वो आया नहीं। 960 तक नीचे में आया था, आज भी 965 का लो है। 981 हो चुका है ऑलरेडी। इस पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी 825 के लिए, उन्होंने डाउनग्रेड करा था। तब भी मैंने वीडियो बनाई थी कि गलती से भी मत बेचना। 825 हो भी गया ना तो वो लेने का ही मौका होगा, बेचने का तो बिल्कुल नहीं है। आप टाटा मोटर्स जैसे शेयर को बेचकर बैठ ही नहीं सकते हो, इन्वेस्टर हो तो, क्योंकि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए हर एक क्वालिटी है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, क्या चीजें देखते हो? कंपनी का आगे का आउटलुक सुपर स्ट्रांग है, कंपनी अपने सेगमेंट में कहां पे प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो नंबर 1 पड़ी है और इतना बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है कि कोई आसपास भी नहीं है इसके। 80% से ज्यादा का मार्केट शेयर है टाटा मोटर्स का ईवी मार्केट में। तो टाटा मोटर्स एज अ ग्रुप, एज अ कंपनी बहुत ही दमदार है। टाटा एज अ ग्रुप और टाटा मोटर्स एज अ कंपनी। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें, देखो अर्निंग्स का सपोर्ट आपको पूरा है, लेकिन इस स्टॉक में जो करेक्शन हुई है उसके पीछे भी रीजन है। ऐसा नहीं है विदाउट रीजन गिर गया है, और वो रीजन है डिमांड आउटलुक या फिर डिमांड सिनेरियो। इस समय थोड़ा सा वीक है, चाहे वो आपका कमर्शियल व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल हो, जिसकी वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिला। ब्रोकरेज हाउसेज ने नेगेटिव रिपोर्ट निकाली, मार्केट में अर्निंग पर शेयर घटने की उम्मीदें हो रही हैं आपके लिए, और कंपनियां डिस्काउंट भी दे रही हैं जो इनके मार्जिन पे इंपैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जरूर है, लेकिन ये सब टेम्पररी है दोस्त, ये सब टेम्पररी है। ऐसा नहीं है डिमांड आउटलुक हमेशा वीक रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड लौटेगी नहीं। Hyundai का आईपीओ आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये 4 व्हीलर कंपनी जो है ना वो थोड़ा सा गेन करेंगी। अब Hyundai आपके लिए मार्केट कैप पे आ रहा है लगभग आप कह सकते हो 2 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, और आपका टाटा मोटर्स का शेयर खड़ा है 4 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे। अब टाटा मोटर्स आपके लिए कमर्शियल व्हीकल में है, टाटा मोटर्स आपके लिए ईवी मार्केट को लीड कर रहा है, टाटा मोटर्स आपके लिए पैसेंजर व्हीकल में भी है। Hyundai आपके लिए डेफिनेटली Hyundai का मार्केट शेयर भी अच्छा है, मार्केट बड़ा है पैसेंजर व्हीकल्स में, लेकिन टाटा मोटर्स आपके लिए कमर्शियल व्हीकल में बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो सब भी तो इसी में इंक्लूड है। अभी तो डीमर्ज हुआ नहीं है, तो मेरे को लगता है इसका मार्केट कैप और गेन करना चाहिए। अगर आप टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखेगी। केवल 11 के पीई पे टाटा मोटर्स का शेयर खड़ा है। ये सारी चीजें से काफी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग बनाती हैं खरीदने के हिसाब से। देखो टाटा मोटर्स में एक ही व्यू है मेरा, अगर ये स्टॉक करेक्ट होता है तो मुझे लेना है, बाय ऑन डिप करनी है, और अगर करेक्ट नहीं होता तो कोई बात नहीं, मैं होल्ड तो करके बैठा ही हूँ। ये सिंपल है, बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है। अब कुछ नई खबरें आई हैं वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आई है 3 घंटे पहले मार्केट टुडे की तरफ से, वो आपके साथ शेयर कर दूं। रिपोर्ट नहीं है एक्चुअली में, उन्होंने कुछ स्टॉक्स पिक करे हैं जो खरीदने के लिए अच्छे लग रहे हैं करंट मार्केट कैप से। उसमें एक टाटा मोटर्स है जिसका टारगेट प्राइस उन्होंने 1020 रखा हुआ है एंड स्टॉप लॉस 930 रखा हुआ है। करंट लेवल से देखोगे तो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि 40 रुपए का टारगेट बनता है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, तो वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि 980 पे स्टॉक है। 1020 टारगेट आता है तो 40 रुपए, और स्टॉप लॉस होता है तो 50 रुपए, तो फेवरेबल नहीं है, बट रिपोर्ट है, पॉजिटिव है। ये देखते हैं क्या कह रहे हैं। टाटा मोटर्स हैज एक्सपीरियंस्ड अ ग्रेजुअल डिक्लाइन फ्रॉम 1142 टू द 949 level, where it appears to be bottoming out and consolidating as indicated by the historical chart pattern on the daily charts. This zone serves as a strong support base. Additionally, the RSI is ascending after testing the line of the oversold zone on the daily chart, suggesting potential for pullback move from its lower levels. Stock has decisively held support of 940-950 zone. Positive follow through action could show pullback towards 1020 levels. दोस्तों इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि मैंने 1100 रुपए पे आपसे प्रॉफिट बुक के लिए भी कहा था, और ये कहा था कि पूरा तो हमें कभी बुक करना ही नहीं चाहिए क्वालिटी स्टॉक्स में, क्योंकि वापस नीचे आए ना आए पता नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 30% तक बुक कर सकते हो, और जिसने भी बुक करा वो काफी हैप्पी है। हाँ, अगले दिन स्टॉक मैंने 1100 और 1120 पे बोला था, वो 1150 हुआ था, तो लोगों ने कहा कि भाई आपकी वजह से बेच दिया, लेकिन आज खुश हो, टेंशन मुक्त हो। पहली बात तो मैंने उस समय भी पूरा बेचने के लिए नहीं कहा था,
तो आपको ना मतलब गाइडेंस मेरे हिसाब से हम ठीक ही देते रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि सही समय पे सही चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाएं। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कैंडिडेट है। ऊपर में कभी कभार हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक का मौका मिलेगा तो हम करेंगे, लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे, हल्का फुल्का, ताकि वही पैसा डिप में दोबारा लगाया जा सके। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया पैसा बना के देती है चीजें, अगर आप ऐसे कर पाते हो तो। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स में क्या करें दोस्तों, बैठे रहो, अभी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है। अगर नीचे आएगा मैं खरीदने के लिए बोलूंगा और ऊपर जाएगा तो बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेचने के लिए तो आपसे शुरू से मना किया ही हुआ है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स थी। अच्छा, वन मोर थिंग, कुछ अपडेट्स भी टाटा मोटर्स ने पेश करी हैं, वो अपडेट्स भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये सारे तो मैंने आपके लिए अपना व्यू रखा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो 2-3 अनाउंसमेंट भी आई हैं टाटा मोटर्स से। पहली अनाउंसमेंट तो ये थी जो 24 सितंबर यानी परसों आई थी, जहां कंपनी ने 2 नेक्सॉन वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं। एक सीएनजी वेरिएंट लॉन्च करा है जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 8.99 लाख है, और ईवी वेरिएंट है जो 13.99 लाख से स्टार्ट है, एक शोरूम प्राइस है। आगे टाटा मोटर्स की तरफ से आज 26 सितंबर को सुबह सुबह खबर आ रही है, टाटा मोटर्स ओन JLR टू स्पेंड $669 मिलियन, यानी $669 मिलियन टाटा मोटर्स का जो JLR है वो खर्च करने जा रहा है इन रीटूलिंग यूके प्लांट फॉर इलेक्ट्रिक एसयूवीज। तो इलेक्ट्रिक एसयूवीज के लिए यूके प्लांट में खर्चा होगा टाटा मोटर्स JLR की तरफ से। ये सारी की सारी खबरें थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।